विद्यार्थियों एवं अभिभावक बंधुओं, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है और मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम अगले वीडियो बना रहे हैं जो कल की कड़ी से मिलता है। यानी कल हमने कक्षा 6 की पहली एक्सरसाइज की थी, आज हम कक्षा 6 की पहले चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम कुछ प्री नॉलेज है उसको जान लेते हैं। जैसे कोई किसान अपने खेत में जब फसल उगाता है तो फसल उगाने के लिए उसमें बिजाई करने से पहले उसको उस खेत की तैयारी करनी पड़ती है, अर्थात खेत में पानी देना पड़ता है और उसमें उचित समय पर उसकी जुताई करनी पड़ती है, कुछ खाद मिलानी पड़ती है, तब जाकर उसकी फसल अच्छा उत्पादन देती है। तो यहाँ पर भी हम हमारे बच्चों को उसी प्रकार से एक फसल तैयार करने के लिए हम एक मट्टी या ज़मीन तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं माप में देखो, दूरी के लिए हम मीटर और भार के लिए जो माप लेते हैं वो ग्राम और लीटर होती है। तो इसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो दूरियां हैं इनमें 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ये इसकी 10 गुनी है। यदि हम एक इकाई से दूसरी इकाई पर जाएंगे तो हम 10 का गुणा करेंगे। यदि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने किलोमीटर लिखा है और इसको यदि हम डेकामीटर में लिखेंगे, सॉरी हेक्टोमीटर में लिखेंगे तो 10 हेक्टोमीटर होगा। यानी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। ऐसे यदि हम डेकामीटर पर जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 हो गए। मीटर पर जाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे, मान लीजिएगा 1 मिलीमीटर में हमें सेंटीमीटर लिखना है तो गुणा में 1/10, यानी ऊपर से छोटी इकाई से बड़ी इकाई पर जाएंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा 1/10 का, या ये कहें कि 10 का भाग देना पड़ेगा। और जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई पर जाएंगे तो हमें 10 का स्टेप बाय स्टेप गुणा करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सेम है मिली, सेंटी, डेसी, सिर्फ यहाँ पर ग्राम बदल गया है। तो देखो ये ठोस है, इसके लिए हम ग्राम में मापते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बाट दिखाया है, ये 20 kg का है, तो इससे हम किलोग्राम, जो ठोस वस्तुएं होती हैं जैसे गेहूं है, पत्थर है, सीमेंट है, उनको हम इससे मापते हैं। जो लिक्विड होते हैं जैसे दूध है, कोई भी तेल है, ऑयल है, उसको हम लीटर से मापते हैं। उसमें भी वही है सेम, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। तो इसको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से यदि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई पर, बड़ी इकाई से छोटी इकाई पर आएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिनों में जो खिड़की है उससे टिकट बेचे गए हैं 1094, 1812, 2050, 2751। तो इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए वह हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हल है पहले प्रश्न का, पहले दिन खिड़की से बेचे गए टिकट, पहले दिन जो टिकट बिके हैं उनकी संख्या लिख देंगे, वो है हमारी 1094। ऐसे ही दूसरे दिन जो टिकट बेचे गए हैं उनकी संख्या उन्होंने दी है 1812। तीसरे दिन इनकी जो संख्या दी है 2050। चौथे दिन इनकी संख्या इन्होंने दी है 2751। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए थे। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे, कुल बेचे गए टिकट, यानी कुल कितने टिकट बेचे गए हम इनको जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20, एक कैरी हो गया। तो यहाँ पर 8 और 1 9, 9 और 7 16,
यहाँ पर भी एक कैरी हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो कुल जो टिकट बेचे गए हैं वो है 7607। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है, वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी। तो दूसरा प्रश्न, इसका हल बिल्कुल आसान है। शेखर के अब तक के रन, शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रन, उसकी संख्या में लिख देंगे जो अब तक दी है, 6980 है, 6980 रन उसने बनाए हैं। कुल रन वह बनाना चाहता है, कुल की संख्या लिख देंगे, वह है पूरे 10,000 बनाना चाहता है। तो उसको कितने रनों की आवश्यकता होगी, तो हम इनका अंतर निकाल देंगे। शेष रन जिनकी शेखर को दरकार है, यानी जो वह बनाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, जो पूर्ति है उसमें से जो उसके पास पहले है उसको घटा देंगे। तो 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 9, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पर बच गए 9, और 9 में से 6 गए 3। तो 3020 रन उसको और चाहिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, उसे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो सफल प्रत्याशी, तीसरे प्रश्न का हल, सफल प्रत्याशी के मतों की संख्या, यानी जो उसे मत मिले हैं, मतों की संख्या को लिख देंगे। वह है, इन्होंने दी है 5,77,500, 5,77,500 वोट मिले हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी के, निकटतम प्रतिद्वंदी, जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके मतों की संख्या इन्होंने दी है 3,48,700, 3,48,700। तो कितने मतों से जीता, मतों का अंतर, मतों का अंतर निकालने के लिए हमें जो सफल प्रत्याशी है उसके मतों में से उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के मतों को घटा देंगे। 0 0 5 5 में 7 नहीं घटेंगे, तो यहाँ से एक दाही लेंगे, यानी 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर रह गए 6, 6 में से 8 नहीं घटते, तो यहाँ से एक दाही ले लेंगे, तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बच गए 6, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 5, यानी 1,28,800 मतों से वो जीता है। अगला प्रश्न है चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है, उसका हम हल देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछा गया है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची। इसी माह में दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलकर कितनी बिक्री हुई, और इस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो अब हमें देखना है, पहले सप्ताह, प्रथम सप्ताह में बिक्री, प्रथम सप्ताह में बिक्री, प्रथम सप्ताह में जो बिक्री है वो देखते हैं, 2,85,000
891, 2,85,891 रुपये की बिक्री प्रथम सप्ताह में हुई है। द्वितीय सप्ताह में बिक्री जो बिक्री है उसको नोट करते हैं, 4,768,000, यानी दूसरे सप्ताह में 4,768,000 की बिक्री हुई है। प्रश्न पूछा गया है दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई। कुल बिक्री हम देखते हैं, इनको जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 9 और 6 15, एक हासिल हो गया, 9 और 7 16, एक हासिल हो गया, 6 और ये 8, 4 और 2 6, यानी 6,86,659 रुपये की कुल बिक्री दोनों सप्ताहों में हुई है। आगे इन्होंने पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस सप्ताह में हमारी बिक्री अधिक हुई है और इसमें कम हुई है। कितनी अधिक हुई, तो यहाँ पर भी हम इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर बिक्रियों का 4,768,000, 2,85,891, इनको घटा देंगे तो हमारा अंतर निकल आएगा। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ पर भी 16 होगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ 9 होंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ भी 9 होंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। जो डिफरेंस है 1,14,877 का डिफरेंस आया है। अगला प्रश्न है केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5वां प्रश्न है, इसका हम हल देखते हैं। अंक दिए हैं 6 2 7 4 3। अब इन्होंने पूछा है कि इन अंकों से एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसके बारे में हमने कल जाना था। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे और उससे फिर क्रम में छोटे अंक लेते जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा अंक लेंगे पहले 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 2। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या बन गई, यानी ये हो गई 76,432। सबसे छोटी संख्या है वो हम अब सबसे छोटा अंक ले लेंगे, 2 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 4 6 और 7, कोमा ऐसे नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी संख्या 30,467। अब इनका अंतर निकाल देंगे, तो घटा देंगे। यहाँ पर 2 है, 2 में से 7 नहीं घटता, कैरी लेंगे, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर 2 बच गए, तो यहाँ भी 12 हो गए, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर 3 बच गए, 3 में से 4 नहीं घटेंगे, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पर 5 बच गए, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर 7 में से 2 गए 5, यानी अंतर आ गया 52,965 का। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक मशीन औसत एक दिन में 2,825 बेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने बेंच बनाए। तो हम देखते हैं, छठा प्रश्न है, एक मशीन औसत एक दिन में बनाए गए बेंच, एक दिन में बनाए गए बेंच, यानी एक दिन में जो बेंच बनाए गए हैं उनकी संख्या हम देखते हैं। इन्होंने दी है 2,825। अब ये कह रहे हैं कि जनवरी 2006 में वह कितने बेंच बनाएगी। तो हम ये पहले तो ये देखेंगे कि जो जनवरी का महीना है वो कितने दिन का होता है। तो हम जानते हैं जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। तो 31 दिन आएंगे किसमें, जनवरी में।
तो जनवरी में बनाए बेंचों की संख्या 2825 को हम 31 से गुणा कर देंगे। तो गुणा जानते ही पहले इकाई के का 5, 2, 8 और 2, 3 का 3, 5, 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24, 4 और 3 दूनी 6 और 2 8। इस प्रकार से और इनको जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 8 और 7 15, 3 और 4 7 और ये 8, यानी 87,575 कुल बेंच बनाए उस मशीन के द्वारा। अगला प्रश्न है 7वां, उसको देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हमसे पूछा गया है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये हैं। उसने 40 रेडियो को खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारी के पास कुल धनराशि। व्यापारी के पास कुल धनराशि, यानी जो व्यापारी है उसके पास कुल धनराशि है, पहले हम उसको देखेंगे। तो उसके पास प्रश्न में दी गई है रुपये 78,592। अब उसने 40 रेडियो खरीदने हैं। रेडियो की संख्या जो उसने खरीदनी है उसकी रेडियो की संख्या है 40 रेडियो उसने खरीदने हैं। एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य जो दिया है वो है 1200 रुपये, यानी एक रेडियो रुपये 1200 में खरीदा जाता है। इन्होंने पूछा है कि ये रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कुल कितनी धनराशि शेष बचेगी। तो रेडियो खरीदने में, रेडियो खरीदने में व्यय राशि जो उसने राशि व्यय की है वो हो जाएगी 40 गुणा में 1200, तो 12 चौक 48 हो गया, 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 48,000 रुपये के उसने रेडियो खरीद लिए। व्यापारी के पास शेष धनराशि, व्यापारी के पास शेष धनराशि, कुल धनराशि में से जो उसने खरीद लिया उसको घटा देंगे। कुल धनराशि है उसके पास 78,592। रेडियो खरीदी उसने 48,000 रुपये की, इसमें से घटा देंगे वो शेष राशि बच जाएगी 2, 9, 5, 8 में से 8 में 0 और 7 में से 4 में 3। उसके बाद 30,592 रुपये शेष बचे। अगला प्रश्न है 7वां, ये 7वां था। 8वें प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? अब हम यहाँ पर देखेंगे जो उसने गलती की है उसमें उत्तर का जो डिफरेंस है वो बताना है। तो संख्या थी 7,236, उसने गुणा करना है 56 का, लेकिन उसने गुणा कर दिया है 65 का। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार 56 का गुणा करेंगे, एक बार 65 का गुणा करेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही इसका उत्तर होगा। इसे आप अपने आप ट्राई करके देखना। अगला प्रश्न है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो इसका हल देखते हैं। एक कमीज के लिए सबसे पहले हम देखें, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, यानी एक कमीज कितने कपड़े में बनती है। तो 2 मीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 215
सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। जब भी हमें कोई प्रश्न हल करना है तो उसकी जो माप है उसकी इकाई एक ही रखेंगे, मीटर है तो मीटर ही होंगी दोनों, या फिर सेंटीमीटर है। कुल कपड़ा हमारे लिए दिया है 40 मीटर है, यानी गुणा में 100 सेंटीमीटर, अर्थात ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। अब कपड़े से बनी कमीजों की संख्या, कपड़े से बनी कमीजों की संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुल कपड़ा है उस कुल कपड़े को एक कमीज की कपड़े की आवश्यकता है उससे भाग दे देंगे। कुल कपड़ा बटे में आवश्यक कपड़ा एक कमीज के लिए, यानी एक कमीज के लिए जितना आवश्यक कपड़ा है उससे हम भाग दे देंगे। तो ये 4000 बटे में 215, तो एक बार भाग करके दिखा देते हैं। 215 4000, तो पहले एक बार जाएगा 215, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बच गए 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 3 बच गया, तो 3 में से 2 गया 1 जीरो आ गया। अब ये हो गया 1850, 215 से 1850 देखिए तो 2 ने 18 लगभग 8 बार जाएगा, तो देखते हैं 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 और 4 12 और 8 दूनी 16 और 1 17, इसको उठा देंगे 0 3 और 1, अर्थात जो कमीजों की संख्या है वो होगी 18 और कपड़ा बच गया 130 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया और कमीजों की संख्या होगी 18। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दवाइयों का एक बॉक्स है, ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, तो ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। हम बॉक्सों की संख्या बताएंगे, बिल्कुल इसी की तरह है। 10वां प्रश्न है, एक बॉक्स का भार, एक बॉक्स का भार जिसमें दवा भरी है, तो इसमें इन्होंने दिया है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 4 गुणा में हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, प्लस 500, ये टोटल ग्राम हो जाएंगे। हम पहले ग्राम में बदलेंगे तो होगा 4000 प्लस 500, अर्थात 4500 यानी 4500 ग्राम। अब इन्होंने कंडीशन दिया कि जो वैन है वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा भार नहीं ले जा सकती, तो कुल भार जो वैन ले जा सकती है, पहले इसको लिखेंगे, ये 800 किलोग्राम है, यानी 800 गुणा में 1000, ये भी हम ग्राम में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम हो गया। अब इस वैन में कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो डिब्बों की संख्या, उसी की तरह कुल धारिता कह सकते हैं हम उसकी कैपेसिटी, और बटे में एक डब्बे का भार। तो कुल धारिता है 8 लाख है, और ये है 4500। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब रह गया 8000 बटे में 45। अब इसका भी भाग करेंगे, तो मेरे विद्यार्थियों इसका भाग आप अपने आप कर लोगे, भाग करना है सिर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न हमें दिया है,
एक स्कूल एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। तो घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की घर से स्कूल की दूरी जो दी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर है तो गुणा में हम इसमें 1000 का कर देंगे प्लस 875 मीटर, तो ये हो गई 1875 मीटर, यानी 1000 प्लस 800। और एक दिन में 2 बार तय करते हैं, तो एक दिन में तय की गई दूरी, एक दिन में तय की गई दूरी 2 बार करके 2 का गुणा कर देंगे 1875, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3750 मीटर होगी। अब 6 दिन में कुल दूरी कितनी चली जाएगी, तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 दिन में तय की गई दूरी, तो 6 गुणा में 3750, यानी इसका गुणा कर देंगे। 0 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 3 18 और 4 22, यानी हो गया 22,500 मीटर। यदि हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22 किलोमीटर हो गया और 500 मीटर, यानी वह 6 दिन में 22 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी कुल तय करेगी। अगला और लास्ट प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों में से इसे भरा जा सकता है, तो इसके लिए इसी की तरह में भाग देना है। तो इस प्रश्न को आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप इसको कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।